गुड मॉर्निंग जी। डालो हेडिंग, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय नाइट्राइट ग्रुप। लास्ट क्लास में एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल सिखा दिया था ना। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिसके पास दो साइड्स होती है अटैच करने के लिए, अटैक करने के लिए, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय नाइट्राइट ग्रुप। तो आपने लेना है एल्काइल हैलाइड और उसमें आप ऐड करो या तो सोडियम नाइट्राइड ऐड करो या पोटेशियम नाइट्राइड ऐड करो। सोडियम नाइट्राइड या तो आप ये ऐड कर दो या इसके प्लेस पे आप क्या ऐड कर दो, सोडियम नाइट्राइड। पोटेशियम पे प्लस साइन आ जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस साइन आ जाएगा, सोडियम पे प्लस साइन आ जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, क्या बनकर आ जाएगा आपका, X रिप्लेस कर जाएगा नाइट्राइट ग्रुप से, तो RON डबल बॉन्ड O और आपका बाई प्रोडक्ट बनकर आएगा या तो KX या NaX। ठीक है जी। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं आपके आगे, CH3 CH2 Br प्लस, या तो आप पोटेशियम नाइट्राइट ले लो। ये मैंने आपको ना बॉन्ड थोड़ा एक्सपेंड करके बताया है, ठीक है, वरना तो पोटेशियम नाइट्राइट अगर आप नॉर्मली समझना चाहोगे तो KNO2। मैंने यहाँ पे आपको बॉन्डिंग एक्सप्लेन करके बताई है कि पोटेशियम पे प्लस साइन है, पोटेशियम ऑक्सीजन से अटैच्ड है। भाई अगर आप इसको देखो, KNO2 को देखो तो देख के लगता है पोटेशियम नाइट्रोजन से अटैच्ड है, ऐसा देख के लगता है, बट द एक्चुअल फैक्ट इज पोटेशियम इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन। तो पोटेशियम पे प्लस साइन आ जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस साइन आ जाएगा। मोर ओवर ये आयनिक कंपाउंड है, पोटेशियम नाइट्राइड और सोडियम नाइट्राइड दोनों के दोनों आयनिक कंपाउंड है। तो आपके सामने रिएक्टेंट दे रहा हूं मैं, इसे कंप्लीट करो। कंप्लीट। जनरल रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, बहुत आसान है। क्या आंसर आया बताओ? CH3 CH2 देन ON डबल बॉन्ड O। ठीक है ना। ये सिर्फ मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि CH2 किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, वरना इसका लिखने का तरीका क्या है, CH3 CH2 NO2। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट हेडिंग है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय नाइट्रो ग्रुप। तो इसमें क्या करेंगे, आप एल्काइल हैलाइड लेंगे, अब आप लेंगे सिल्वर नाइट्राइड। वहां पे आपने क्या लिया, पोटेशियम नाइट्राइड, नाइट्राइड, या तो आप यहां पे पोटेशियम नाइट्राइड ले लो या सोडियम नाइट्राइड ले लो। आपका क्या बनकर आ गया, एल्काइल नाइट्राइड। इसको जनरली बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइट। ठीक है, या तो आप सोडियम नाइट्राइड ले लो या आप पोटेशियम नाइट्राइड ले लो, दोनों में से आपको क्या मिलेगा, एल्काइल नाइट्राइड। ठीक है, अब देखो मैंने एल्काइल हैलाइड लिया, इसमें ऐड करा सिल्वर नाइट्राइड। ठीक है, इथेनॉल के प्रेजेंस में एक्वस इथेनॉलिक, एक्वस और इथेनॉलिक, एक्वस का मतलब है साथ में वाटर होगा, इथेनॉलिक का मतलब है इथेनॉल भी होगा।
अब की बार जो प्रोडक्ट बन के आने वाला है ना, ध्यान से देखना क्या बनेगा, आर एन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ, या तो आप इसको ऐसे लिख लो, या आप और इसे कैसे लिख सकते हो, आर एन पे डाल दो आप प्लस साइन, ऑक्सीजन पे डाल दो आप माइनस साइन, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड। तो और बाई प्रोडक्ट आपका क्या बनकर आ जाएगा, AgX। तो आप डिफरेंस देख रहे हो, जरा आप डिफरेंस देख रहे हो। पहले वाले रिएक्शन के अंदर हम 2 दिन से कर क्या रहे हैं, आज हमारा दूसरा दिन है, हम सभी एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है। ये सब के सब एग्जाम्पल्स किसके हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल लेस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। अबे आप इधर देखो, इधर क्या करा मैंने, एल्काइल हैलाइड लिया और उसकी रिएक्शन करवा रहा हूं या तो सोडियम नाइट्राइड के साथ या पोटेशियम नाइट्राइड के साथ। आप क्या देख रहे हो कि एल्काइल नाइट्राइड बनकर आ रहा है, इसे जनरली बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइड, इसे जनरली बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइड। अब इधर देखो, मैंने क्या करा, एल्काइल हैलाइड लिया, सिल्वर नाइट्राइड लिया, इसका नाम है सिल्वर नाइट्राइड, सिल्वर नाइट्राइड एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन लिया। अब की बार तो कुछ अलग ही बनकर आ गया, इसे बोलते हैं नाइट्रो एल्केन, जनरली स्पीकिंग इसे हम बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था वो तो एक ही था, NO2, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल था वो तो एक ही था, बट पहले वाले केस के अंदर इसी न्यूक्लियोफाइल से किससे बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन से। दूसरे वाले केस के अंदर इसी न्यूक्लियोफाइल ने किससे बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन से। कल ही कुछ सीखा था, कल कुछ सीखा था CN के बारे में। CN क्या होता है, कल सीखा था CN क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप का न्यूक्लियोफाइल कल सीखा था आप लोगों ने। वेरी गुड। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब अच्छा क्या, अब तो आपने फ्री पैकेज अर्न कर लिया है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कल ही सीखा था, CN के बारे में सीखा था आपने। CN को मैंने क्या बोला था, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, वो कार्बन से भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है। इन अ सिमिलर वे NO2 भी आपका क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ये नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो पहले तो आप इसे उतारो, इसका एग्जाम्पल एक लिखते हैं, CH3 CH2 Br AgON डबल बॉन्ड O C2H5OH वाटर। कंप्लीट करो रिएक्शन। हाँ जी, क्या आंसर आएगा, CH3 CH2 Br की जगह लग जाएगा आपका नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है, और आपका AgBr बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इधर देखो कि अगर आप इसको नॉर्मली लिखोगे तो ये CH3 CH2 NO2 कहलाएगा। अगर नॉर्मली लिखोगे तो ये भी तो वही है, देखने में सेम है ना। तभी मैंने यहाँ पे बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करा है, इधर भी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करा है, इधर भी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करा है। अब आप आंसर कर दो कि ये पहले वाले केस के अंदर NO2 ग्रुप आपका ऑक्सीजन से क्यों बाइंड कर रहा है और दूसरे वाले केस के अंदर NO2 ग्रुप नाइट्रोजन से क्यों बाइंड कर रहा है, एक्सप्लेन कर दो। पिछले वाला कॉन्सेप्ट ही है, कल भी तो सीखा था हमने कि CN ग्रुप एक केस के अंदर कार्बन से बॉन्ड बना रहा था और CN ग्रुप दूसरे केस के अंदर नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रहा था। तो क्या रीज़न बताया था मैंने आपको, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड का कॉन्सेप्ट बताया था। ये जो सोडियम नाइट्राइट है और ये जो पोटेशियम नाइट्राइट है, ये आपका बेसिकली आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड होने की वजह से ये जो आपका एल्काइल हैलाइड है और ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, सीधा सीधा मुझे नजर आ रहा है।
तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये आपके एल्काइल हैलाइड में सीधा सीधा अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा, कहानी खत्म। अगर आप एल्काइल हैलाइड के बारे में बात करो और ये आपका सोडियम नाइट्राइट हो गया, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट, सीधा सीधा ये यहां अटैक करेगा, ये X बाहर हो जाएगा आपका, ठीक है, और क्या प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा, RON डबल बॉन्ड O प्लस NaX, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अवेलेबल है, ऑक्सीजन पे माइनस साइन है, उस ऑक्सीजन से ये एल्काइल हैलाइड पर अटैक कर जाएगा। अब हम बात करते हैं सिल्वर नाइट्राइट के बारे में। अब इधर देखो, ये तो कोवेलेंट कंपाउंड है, ये तो कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड है तो कोई चार्ज आपको यहां पे नहीं दिखेगा। कोवेलेंट कंपाउंड में कोई चार्ज थोड़ी ना होता है, कोवेलेंट कंपाउंड में कोई आयन नहीं होते बेसिकली, मैं ये कहना चाहता हूं। तो अब प्रॉब्लम ये आपके सामने आ रही है, कहां से ये अटैक करेगा। तो देखो, दोनों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। अगर आप इन तीनों के बारे में चेक करो, यहां पे आपको 2 लोन पेयर मिल जाएंगे, यहां पे भी आपको 2 लोन पेयर मिल जाएंगे, यहां पे 1 लोन पेयर मिल जाएगा। तो दोनों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर अवेलेबल है। तो पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास कि ये नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है, इधर ऑक्सीजन से भी, दोनों ऑक्सीजन से भी अटैक कर सकता है। क्वेश्चन ये अराइज होगा किससे अटैक करेगा। तो आप मुझे बताओ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके रखेगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे सेकंड नंबर पर आता है, नाइट्रोजन थर्ड नंबर पर आता है। तो कहने का मतलब है ये दोनों ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने लोन पेयर को टाइटली होल्ड करके रखेंगे, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी यहां पे कम होगी। बट नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी यहां पे ज्यादा होगी। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को टाइटली होल्ड करके नहीं रख पाएगा। तो यहां से जो आपका NO2 ग्रुप है वो कौन से एटम से अटैक करेगा? नाइट्रोजन से अटैक करेगा। इसलिए दूसरे वाले केस के अंदर सिल्वर नाइट्रेट बना है, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट नहीं, नाइट्रोएल्केन बना है। उसको जनरली नाइट्रोएल्केन बोलते हैं, लिखा है मेरा नाम, जनरली नाइट्रोएल्केन बोलते हैं। किसको? इस कंपाउंड को। ठीक है जी। तो एक्सप्लेनेशन लिख लो आप, पहले लिखो एल्कली मेटल नाइट्राइड्स, एल्कली मेटल नाइट्राइड्स are ionic compounds. Alkali metal nitrides are ionic compound. Alkali metal nitrides are ionic compounds and hence alkali metal nitrides are ionic compound and hence have a negative charge and hence have a negative charge Alkali metal nitrides are ionic compounds and hence have a negative charge on one of the oxygen atoms. On one of the oxygen atoms. Alkali metal nitrides are ionic compounds and hence have a negative charge on one of the oxygen atoms. Full stop. Nucleophilic attack through this negatively charged oxygen atom. Nucleophilic attack through this negatively charged oxygen atom. Nucleophilic attack through this negatively charged oxygen atom on the alkyl halides. Nucleophilic attack through this negatively charged oxygen atom on the alkyl halides mainly gives alkyl nitrides. Mainly gives alkyl nitrides. Mainly give alkyl nitrides. Whereas silver nitride
silver nitrite is a covalent compound, whereas silver nitrite is a covalent compound and hence does not have a negative charge. And hence does not have a negative charge, whereas silver nitrite is a covalent compound and hence does not have a negative charge on the oxygen atom. Instead, both the oxygen atoms carry lone pair of electrons. Both the oxygen atoms and the nitrogen atom carry lone pair of electron. Both the oxygen atoms and the nitrogen atoms carry lone pair of electron. Instead, both the oxygen atoms and the nitrogen atom carry lone pair of electrons. Since nitrogen is less electronegative than oxygen, since nitrogen is less electronegative than oxygen, therefore lone pair of electrons on the nitrogen atom is more easily available. Therefore lone pair of electrons on the nitrogen atom is more easily available. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं. डालो हेडिंग, substitution of halogen by amino group. Substitution of halogen by amino group. मैं वही रिएक्शंस पिक कर रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के जो आपके पूरी ऑर्गेनिक में यूज होने वाले हैं. ठीक है, इसमें क्या करना है, आपने लेना है अल्काइल हैलाइड. लेट्स से मैंने आपके सामने लिया CH3, नहीं यहाँ से करते हैं थोड़ा बड़ा है. लेट्स से मैंने यहाँ से स्टार्ट करा CH3, CH2 और Br, और आपने अटैक कराया अमाइन को. अमाइन भी कौन सा, सिंपलेस्ट अमाइन लिया मैंने, दैट इज अमोनिया. ठीक, इथेनॉल के प्रेजेंस में करना है. ठीक है, सील्ड ट्यूब में करना है और टेम्परेचर है आपका 373 केल्विन. तो यहां से ब्रोमीन आपका निकल जाएगा. पहले एक मैकेनिज्म समझाता हूं, ठीक है ना, पहले इसका एक मैकेनिज्म समझो, आपको ये तो समझ में आए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कैसे, पहले ये तो समझ में आए. तो देखो CH3 CH2 Br प्लस अमोनिया NH3. भाई अमोनिया के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है. ठीक है, ये लिविंग ग्रुप आपका इस कार्बन से अटैच्ड है. ठीक है, तो लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड होता है ना, उस कार्बन पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. तो ये तो आपका एक काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल है. भाई आप लोगों ने 11th के अंदर पढ़ा था न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज. नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आपकी जो डेफिनेशन होगी वो इनकम्प्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज नहीं होते हैं, स्टिल वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं. आप देखो अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है. क्यों है अमोनिया न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि अमोनिया के नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है. ठीक है, तो ये आपका नाइट्रोजन अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर. ठीक है, यहां पे तो बॉन्ड प्रेजेंट है, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा. क्यों टूट जाएगा भाई, कार्बन की वैलेंसी आपने खराब कर दी ना. कार्बन वैसे 4 बॉन्ड बना रहा है यहां पे, जैसे ही आपने न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करा, कार्बन ने बना लिया, सॉरी 4 नहीं बना रहा था यहां पे, हाँ ठीक, तो 4 बना रहा था, कार्बन ने बना लिया 5 थोड़ी ना बनाएगा ये.
तो ये अपने आप को ठीक करने के लिए क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो देखो क्या बनेगा आगे, CH3 CH2, ठीक है, यहां से आपका जुड़ जाएगा NH3, नाइट्रोजन ने अपने लोन पर रिलीज कर दिए, लूज कर दिए, तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस साइन। अब ब्रोमीन भी तो बचा हुआ है, ब्रोमीन किस में कन्वर्ट हो चुका है, माइनस में, तो प्लस के साथ माइनस भी तो एसोसिएट रहेगा। ये आपका बनकर आया अभी। अब इसके बाद क्या होगा, NH3 में से एक हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा H प्लस की फॉर्म में, यहां से Br माइनस है, मतलब आपका HBr बाहर। अब जो बचा उसे लिख दो, CH3 CH2 CH2 NH। तो यहां आपका हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस वाले एरिया में, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ऐसा समझ में कैसे हो रहा है। अब वहां पे आते हैं में, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट लिखूंगा, तो यहां से Br, यहां से H हटा देता हूं, HBr बाहर हो जाएगा, प्लस CH3 CH2 NH2 हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन बनकर आ गया। इसको जनरली बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुई है, अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुई है। आप इधर भी देखो, सील्ड ट्यूब के अंदर रिएक्शन हो रही है। ये रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक एक, इन दोनों में से एक रिएक्टेंट खत्म ना हो जाए, तब तक चलती है। 11th के अंदर पढ़ा तो था आपने लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट कुछ। आप रिएक्टेंट इस तरीके से रखो कि रिएक्शन आपकी, मतलब रिएक्टेंट के अमाउंट के बेसिस पे आप प्रोडक्ट के अमाउंट को वेरी कर सकते हो। ये आपने 11th में पढ़ा था, आपको याद नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो, अब मैं ये वाला रिएक्टेंट उठा रहा हूं, CH3 CH2 NH2 जो मेरा बंद कर आया है, CH3 CH2 Br उठा लिया। अब एक बात बताओ, मैंने ये प्रोडक्ट उठाया और ये वाला रिएक्टेंट उठाया, तो ये कब पॉसिबल है, जब आप इसका अमाउंट कम कर दो। जब आप इसका अमाउंट कम कर दोगे तो मेजर रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी, है ना। अब इधर क्या होगा, यहां से Br ले लो, यहां से हाइड्रोजन ले लो, HBr बाहर हो गया, जो बचा उसे जोड़ दो, CH3 CH2 NH CH2 CH3। ये आपका कौन सा अमाइन बनकर आ गया, सेकेंडरी अमाइन बनकर आ गया। ये आपका सेकेंडरी अमाइन बनकर आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेकेंडरी अमाइन ले रहा हूं, CH3 CH2 NH CH2 CH3, और फिर से एल्काइल हैलाइड ले रहा हूं। अब एल्काइल हैलाइड अगर बार बार की ले रहा हूं तो जाहिर सी बात है इधर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में होगा, तभी तो बार बार की उठा रहा हूं। अब क्या होगा, यहां से Br, यहां से H बाहर निकल जाएगा, डेट इज HBr बाहर, ठीक है। और क्या बनेगा, CH3 CH2 नाइट्रोजन CH2 CH3 CH2 CH3। अब आपका कौन सा अमाइन बनकर आ गया, टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन बोले तो 3 डिग्री का अमाइन। अब मैं टर्शरी अमाइन को ले रहा हूं, CH3 CH2, इसको ऐसे लिख देता हूं 3, ठीक है ना, और नाइट्रोजन, एल्काइल हैलाइड लो, CH3 CH2 Br। अब क्या बनेगा, अब HBr निकल नहीं पाएगा बाहर। क्यों नहीं निकल पाएगा, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन बचा ही नहीं, ठीक है। तो CH3 क्या बनकर आएगा फिर, बेसिकली CH3 CH2 4 टाइम्स नाइट्रोजन पॉजिटिव Br माइनस। इसको बोलते हैं भाई, ऐसा होगा ना, ये वाला लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर अब इधर अटैक करेगा, आपका Br बाहर हो जाएगा, Br पे आ जाएगा माइनस साइन, नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस साइन, और ये वाला एल्काइल इधर जुड़ जाएगा। तो वही करा है मैंने। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी
अमोनियम सॉल्ट। और ये जो रिएक्शन मैंने करके दिखाई है इसको बोलते हैं अमोनोलिसिस। और सब में रिएक्शन कंडीशन सेम है जो मैंने सबसे पहले रखी थी, सबसे पहले वाली रिएक्शन कंडीशन रखी है ना, ये सारी रिएक्शन कंडीशन सब में सेम है। तो मैंने आपको एक स्टेप बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, सब में यही हो रहा है, और लास्ट वाला कर दिया एक्सप्लेन। कॉपी करो। ठीक है जी, नेक्स्ट हेडिंग है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय एल्काइनाइल ग्रुप। तो ये 11th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखो फॉर एग्जांपल मैंने आपके जनरल एल्काइल लिया जनरल एल्काइन ली आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, एल्केन एल्कीन एल्काइन ना, इसमें आपने ऐड करा सोडियम अमाइड। ठीक है, इसको सोडियम अमाइड बोलते हैं। in the presence of liquid ammonia, in the presence of liquid ammonia टेम्परेचर है 196 केल्विन। ठीक है, क्या बनेगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहां माइनस आ जाएगा, यहां Na+ आ जाएगा और अमोनिया बाहर हो जाएगा। भाई एक्चुअली है क्या, ये जो अमाइड है ना आपका, ये बेस होता है। ये जो अमाइड है, ये जो सोडियम अमाइड है, बेसिकली Na+ और NH2- होता है। और ये जो अमाइड है ये आपका बेस है, ये अमाइड बोलते हैं इसे। ये अच्छा खासा बेस है आपका। और बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। ठीक है ना, इसका काम क्या होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो कौन से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, अभी जिस मर्जी को थोड़ी ना एक्सट्रैक्ट करेगा, जो प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक होगा उसको करेगा। और ये वाला प्रोटॉन, ये वाला हाइड्रोजन आपका ज्यादा एसिडिक है, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस NH2- ने यहां से H+ ले लिया। जब यहां से H+ बाहर निकल जाएगा तो कार्बन पे क्या साइन आ जाएगा, माइनस, और यहां पे क्या है Na+। देखो ठीक, अब आपने क्या करना है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस और Na+, कोई एल्काइल हैलाइड ले लो, R' CH2X। ठीक है, ये R और R' मैंने अलग अलग दिखाने के लिए लिखा है, वैसे तो ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये माइनस आपका कौन से वाले कार्बन पर अटैक करेगा, जिस कार्बन से आपका लिविंग ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है ना, तो ये आपका X बाहर हो जाएगा। ठीक है, यहां से Na, यहां से X, NaX बाहर, प्लस जो बचा जोड़ दो, R C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर आ जाएगा आपका CH2 और यहां आ जाएगा R'। आप कुछ नोटिस कर रहे हो, यहां पे भी एल्काइन थी, यहां पे भी एल्काइन है, बस साइज बढ़ गया। देखो ना, यहां एल्काइन है, यहां पे भी एल्काइन है, बट नंबर ऑफ कार्बन यहां पे बढ़ गए ना, सीधे सीधे नजर आ रहा है मेरे को। तो ये वाली रिएक्शन को आप यूज करते हो टू इंक्रीज दी नंबर ऑफ कार्बन एटम। आप लोअर एल्काइन से हायर एल्काइंस को इससे प्रिपेयर कर सकते हो। तो पहले तो जनरल रिएक्शन उतारो। ठीक है ना, अमाइड आपका यहाँ पे बेस होता है। बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। कौन से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो एसिडिक होगा। ठीक है जी,
तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, एल्काइन लिया और उसमें सोडियम अमाइड ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3, टेम्परेचर 196 केल्विन। आप इसके अलावा मान लो आप सोडियम अमाइड या लिक्विड NH3 नहीं ऐड कर रहे, तो इसके अलावा और क्या ऐड कर सकते हो, सोडियम इन लिक्विड NH3। या तो आप ये ऐड कर दो और टेम्परेचर सेम ही रहेगा 196 केल्विन, और नहीं तो आप ऐड कर दो सोडियम अमाइड इन लिक्विड NH3। इन दोनों में से कोई सा भी ऐड कर सकते हो आप, ठीक है, दोनों से सेम रिएक्शन होनी है। आगे बढ़े। अबे यार, एग्जाम्पल्स देखते हैं। CH3, नहीं इससे पहले अल्काइन लो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस सोडियम अमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3, टेम्परेचर आपने रखना है 196 केल्विन। क्या बनकर आएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na प्लस, और अमोनिया गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, एल्काइल हैलाइड लेना है, CH3 CH2 Br, कोई सा भी एल्काइल हैलाइड ले लो, मर्जी आपकी, 2 का ले लो, 3 का ले लो, 4 का ले लो। CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। अब ये माइनस आपका इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, ब्रोमीन आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्या बनकर आएगा, पहले इसको लिखता हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड C। अब C से आपने CH2 को जोड़ना है, और CH2 किससे जुड़ा हुआ है, CH3 से जुड़ा हुआ है, और बाहर क्या निकल जाएगा, यहाँ से Na, यहाँ से Br, NaBr। तो देखो आप, ठीक है, फटाफट कॉपी करो। ये कर रखा है हमने, एक रिएक्शन नहीं करी थी, फिल्केनस्टीन रिएक्शन,
स्वार्ज रिएक्शन, फिल्किंस्टीन रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, वो यही है, ठीक है। CH3 CH2 ले लिया आप लोगों ने, और कुछ भी लगा दो, क्लोरीन लगा दो, Br लगा दो, ठीक है, क्लोरीन लगा देते हैं। क्या ऐड करा था, NaI या Ki, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और हीट करना है, कुछ नहीं है। यहां से आपका आयोडीन यहां पर अटैक करेगा, क्लोरीन आपका बाहर हो जाएगा, क्या बनकर आ जाएगा, CH3 CH2 और आयोडीन अटैच हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट आपको क्या बनकर आ जाएगा, NaCl। मैंने आपको यही तो सिखाया था, ठीक है। फिल्किंस्टीन रिएक्शन के अंदर एक और देख लो एग्जांपल, CH3 Br प्लस आपकी बार Ki ले लेते हैं, एसीटोन के प्रेजेंस में ही सारी कहानी होगी, और हीट करना है, ठीक है। आपकी बार आयोडीन इस कार्बन से अटैक करेगा, ब्रोमीन आपका बाहर हो जाएगा, CH3 आयोडीन KBr। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने खत्म करा दिया। डालो एडिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, इंट्रोडक्शन ले लो बस इसका। एलिमिनेशन रिएक्शन, कल एलिमिनेशन भी खत्म करा देंगे पूरा, ठीक है। लेट्स से आपने एल्काइल हैलाइड लिया, CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। हेलोजन से जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होता है उसे अल्फा बोलते हैं। अल्फा का एडजेसेंट कार्बन बीटा, और बीटा का एडजेसेंट कार्बन गामा। इतना ठीक है, इतना समझ आया। कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अब सुनो, अगर अल्फा पोजीशन से ब्रोमीन निकल जाता है और अल्फा ही पोजीशन से आपका हाइड्रोजन भी निकल जाता है, इसको नंबर के बेसिस से बताना चाहो तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अगर 1 पोजीशन से ब्रोमीन निकल जाता है और इसी सेम पोजीशन से हाइड्रोजन भी निकल जाता है, तो ऐसे एलिमिनेशन को हम लोग बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन, 1-1 एलिमिनेशन। और अल्फा एलिमिनेशन, 1-1 एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन। और इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, कार्बीन मिलेगा, पहला पॉइंट, ठीक है। अगर 1 पोजीशन से ब्रोमीन निकल जाता है और 2 पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जाता है, जिसको हम बोलेंगे 1-2 एलिमिनेशन, जिसे हम लोग बोलेंगे 1-2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, ठीक है ना। 1 पोजीशन से ब्रोमीन हटा दिया, 2nd पोजीशन से हाइड्रोजन हटा दिया, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा एल्कीन मिलेगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहली पोजीशन से ब्रोमीन निकल जाए और तीसरी पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जाए, तो इसे हम लोग बोलेंगे 1-3 एलिमिनेशन। इसे हम लोग बोलेंगे 1-3 एलिमिनेशन या गामा एलिमिनेशन। और इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, एक तो हमें डाइन मिलता है, डाइन का मतलब होता है ऐसी एल्कीन जिसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं, और एक एल्कीन मिलती है, एक एल्कीन मिलती है, ठीक है ना। वो तो उसके लिए कंडीशन अलग होती है, वो इतने में नहीं मिलेगा आपको। मतलब इस तीसरे वाले की अगर मैं बात करूं कि डाइन और एल्कीन मिल रहा है, तो ये इसमें नहीं हो पाएगा, उसके लिए एक अलग कंडीशन होती है, 6 मेंबर्ड की रिंग बनना जरूरी होता है। तो यहां तो 4 ही एटम है, तो कैसे रिंग बनेगी, है ना। तो उसके लिए आपको बड़ा एल्काइल लेना पड़ेगा। बस मैंने आपको छोटा सा एलिमेंट्री आइडिया दे दिया कि क्या होता है चीजें। तो हमें ना तो कार्बीन वाला पढ़ना है, मतलब ना तो हमने 1-1 एलिमिनेशन पढ़ना है, ना तो हमें 1-3 एलिमिनेशन पढ़ना है। हमें पढ़ना है 1-2 एलिमिनेशन, जिसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगली क्लास के अंदर हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, हाँ एक चीज और सुन लो इधर, तीसरे वाले केस को एक स्पेशल नाम दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं मैक लेफर्टी रीअरेंजमेंट।
ठीक है। और मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट के लिए 6 एटम का होना जरूरी है, 6 मेंबर की रिंग बनती है उसके अंदर। तो यहाँ तो 1 2 3 4 कैसे बनेगी 6 की, है ना। तो ये आपने पढ़ना नहीं है, बस एक एलिमेंट्री आपको आइडिया दे दिया कि होता क्या है। ये भी हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है ये, ठीक है जी। तो अगली क्लास के अंदर सीधा एलिमिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू।